श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इनकी कथा मैं आपको तीसरा सुनाने जा रहा हूँ। तीसरा कथा है ओम नमो नारायणाय। हे सत्य स्वरूप भगवान, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन से अहंकार, लालच और असत्य को दूर कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें श्रद्धा, विश्वास, सेवा और भक्ति बनी रहे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले समुद्र के किनारे एक समृद्ध नगर था। वहाँ एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े गोदाम, दूर दूर तक व्यापार, नौकर चाकर, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी, उसके घर में संतान नहीं थी। वर्षों से वह उसका परिवार इसी चिंता में रहते थे। धन होने के बावजूद उनके घर में वह खुशी नहीं थी जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। अक्सर रात को वह आकाश की ओर देखकर सोचता, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, फिर भी मेरे जीवन में यह खालीपन क्यों है। एक दिन वह एक मंदिर गया। वहाँ कई लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। भजन गाए जा रहे थे, दीपक जल रहे थे, कथा सुनाई जा रही थी। वह श्रद्धा से बैठ गया। पूजा समाप्त होने पर उसने एक वृद्ध भक्त से पूछा, यह पूजा किस लिए की जाती है। वृद्ध ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान जी का पूजा है। जो श्रद्धा से यह पूजा करता है, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन पूजा केवल इच्छा पूरी कराने के लिए नहीं होती है, यह भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की माध्यम भी है। यह सुनकर उसके मन में एक आशा जागी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरे घर में संतान का सुख आएगा तो मैं पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करूंगा। भगवान मन की सच्चाई देखते हैं। समय बीता। कुछ महीनों बाद उसके घर में खुशियां की लहर दौड़ गई। जिस सुख की प्रतीक्षा वर्षों से थी, वह सुख उसे प्राप्त हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। घर में उत्सव मनाया गया। सब लोग खुश थे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दुख में भगवान याद आते हैं और सुख में भगवान को अक्सर भूल जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में उत्सव समारोह और खुशियां चलती रही। व्यापार भी बढ़ता गया, धन भी बढ़ता गया, परंतु भगवान से किया हुआ संकल्प पीछे छूट गया। जिस पूजा का वचन दिया था वह टलती रही। कभी कहा गया अभी समय नहीं है, कभी कहा गया अगले महीने कर लेंगे, कभी कहा गया थोड़ा और काम निपट जाए तो फिर करेंगे। ऐसे ही वर्ष बीत गए। भगवान कभी जल्दबाजी नहीं करते, वे धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि मनुष्य अपने वचन का सम्मान करे या ना करे, करते हैं ना करते हैं। एक दिन व्यापार के सिलसिले में व्यापारी को समुद्र पार जाना पड़ा। बहुत बड़ा व्यापारी सौदा का था। कई जहाज सामान से भरे हुए थे। सब कुछ शुभ दिखाई दे रहा था, परंतु भगवान को दिया गया वचन अभी भी अधूरा था। उसको समुद्र शांत था, हवा अनुकूल थी, जहाज आगे बढ़ रहे थे। व्यापारी बहुत प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि इस बार उसे बहुत बड़ा लाभ होगा। यात्रा के दौरान एक संत स्वरूप व्यक्ति मिला। उसने प्रेम से पूछा, कहाँ जा रहे हो। व्यापारी ने उत्तर दिया। फिर पूछा गया, क्या तुम भगवान को याद करते हो। व्यापारी ने सामान्य रूप से उत्तर दिया, हाँ कभी कभी। लेकिन उसके मन में व्यापार अधिक था, भगवान कम। व्यापार सफल रहा, बहुत धन प्राप्त हुआ, सामान बिक गया, नया माल खरीद कर ले आया गया। लौटते समय जहाज पहले से भी अधिक भरे हुए थे। अब उसके मन में गर्व आने लगा।
उसे लगने लगा यह सब मेरी बुद्धि का परिणाम है। यही वह क्षण होता है जहाँ से मनुष्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। वापसी के दौरान फिर वही संत मिले। उन्होंने पूछा, तुम्हारे जहाज़ों में क्या है? व्यापारी ने मजाक और अहंकार में कहा, कुछ भी नहीं है, जबकि जहाज बहुमूल्य वस्तुओं से भरे हुए थे। सत्यनारायण भगवान सत्य के देवता हैं, असत्य उन्हें स्वीकार नहीं। कुछ समय बाद अचानक विचित्र घटनाएं होने लगी। जहाज रुक गए, हवा थम गई, सामान गायब दिखाई देने लगा। नाविक घबरा गए, व्यापारी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह बैठकर सोचने लगा। अचानक उसे वर्षों पुराना अपना संकल्प याद आया। उसे याद आया, मैंने भगवान से पूजा करने का वचन लिया था और वचन दिया भी था। मैंने उसे पूरा नहीं कर पाया। अभी मैंने सत्य भी कहा है और असत्य भी इसके साथ जुड़ गया है। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने भूल की। मैंने आपके दिए हुए सुखों को अपना समझ लिया। मैंने आपका धन्यवाद भी नहीं किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोता रहा। भगवान दंड देने में नहीं, सुधार करने में विश्वास रखते हैं। जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, भगवान का हृदय पिघल जाता है। उधर घर में भी चिंताएं बढ़ने लगी। कई दिनों तक कोई समाचार नहीं मिला। परिवार बेचैन थे। सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी घर के बुजुर्गों को भी याद आया कि भगवान से किया गया संकल्प अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, हमें तुरंत सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। घर की सफाई की गई, भगवान का आसन सजाया गया, फूल लाए गए, फल लाए गए, पंचामृत बनाया गया, प्रसाद तैयार किया गया। पूरा परिवार एकत्र हुआ। सबने श्रद्धा से कथा सुनी, आरती की, भगवान से क्षमा मांगी। उधर समुद्र में भी परिवर्तन होने लगा। रुके हुए जहाज चल पड़े। हवा फिर बहने लगी। जो सामान खो गया था वह वापस मिल गया। नाविकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। व्यापारी समझ गया, यह भगवान की कृपा है। जब वह घर पहुंचा तो सबसे पहले भगवान के चरणों में गया। उसने कहा, आज से मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा, कभी असत्य नहीं बोलूंगा और कभी भगवान को नहीं भूलूंगा। इसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर भव्य रूप से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा की। यह कथा हमें 3 महान शिक्षाएं देती है। जो वादा करो उसे निभाओ। भगवान से किया गया संकल्प हो या किसी मनुष्य से किया गया वचन, उसे पूरा करना चाहिए। आज से कुछ हमारे पास है, वह भगवान की कृपा, परिवार के सहयोग और समाज के योगदान से है। अहंकार सफलता को नष्ट कर देता है। सत्यनारायण भगवान सत्य के प्रतीक है। जो सत्य का साथ देता है, भगवान उसका साथ देते हैं। आज लोग कहते हैं समय नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए समय है, टीवी के लिए समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, भगवान के लिए नहीं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन की दौड़ में भगवान को मत भूलिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान ही साथ रहते हैं। जो व्यक्ति सत्य, श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता के साथ सत्यनारायण भगवान जी का पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति आती है। धन आए तो भगवान को धन्यवाद दो, दुख आए तो भगवान पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में सत्य का साथ मत छोड़ो। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी
श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान जी की जय। सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान है। जय श्री हरि। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको यह कथा कैसी लगी। इसे अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य सुनिएगा। फिर और नई कहानी लेकर आ रहे हैं आपके पास कल। तब तक के लिए धन्यवाद।